હેલો પીપલ, क्या हाल है जी? कैसे हो सब? કેમ છો બધા? મજામાં? तो बहुत सारे दिनों के बाद मैं आ रही हूँ वापस अपने YouTube चैनल पे आप लोगों से मिलने। आपको लगेगा इतने दिन आप कहाँ थे, बताओ मुझे, सच सच बताओ। कहीं नहीं थी, मैं यहाँ पे ही थी, लेकिन एक हमारा इवेंट था, एक हमारा घर का ही फंक्शन था, मेरे भाई की एंगेजमेंट थी। मैंने एंगेजमेंट का कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं ये शूट करूँगी, वो करूँगी, हम जब शॉपिंग करने जाएंगे वो मैं शूट करूँगी, मेरे क्लोथ्स सिलेक्ट करने जाएंगे वो मैं शूट करूँगी, फिर बहुत सारी रील्स करूँगी शूट, और फिर एंगेजमेंट पे जहाँ पे सारी इवेंट थी वहाँ पे मैं शूट करूँगी। बहुत 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 कुछ सोचा था, लेकिन जब घर पे आपके अपने घर पे प्रसंग हो और आपको ये इतना सारा टाइम मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कुछ भी शूट नहीं हुआ। कहीं कहीं पर मैंने शुरू किया, फिर आगे कुछ हुआ ही नहीं। तो सिर्फ एक दो ही क्लिप है मेरे पास, तो वो मैं कुछ नहीं रही। लेकिन अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ फोटोज़ अपलोड करने वाली हूँ। अभी तक फोटोज़ भी नहीं आए क्योंकि स्टूडियो वाले ने दिए नहीं है, तो एक दो दिन में आई थिंक आ जाएंगे। तो वहाँ पर मैं फ़ोटोज़ अपलोड करने वाली हूँ, तो उससे आप समझ जाना कि ये इवेंट था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन अभी मैं आ गई हूँ वापस आप सबके साथ। बहुत ही मिस किया मैंने भी आप सबको। और चलिए अपना डेली ब्लॉगिंग, डेली तो नहीं हो रहा, आई थिंक मुझे मेरा नाम चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग जैसा कुछ हो नहीं रहा। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हम सब कुछ शुरू कर देते हैं। तो वैसे तो घर का ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है और थोड़े दिन भी हो गए हैं एंगेजमेंट को, तो ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हुआ है। अभी बस ये सब कुछ समेटना और अच्छा करना बाकी है। तो मम्मा ने बोला चलो चादर निकाल देते हैं और धो डालते हैं। तो अभी वही ड्यूटी पे हम आ चुके हैं, अपनी पुरानी ड्यूटी पे वापस। तो आइए आगे देखते हैं हम क्या करते हैं दिन में। आज भी हमें कहीं बाहर जाना है। और हाँ, इंटरेस्टिंग थिंग मैं आप सबको बताना तो भूल ही गई कि अभी यहाँ पे व्रत चालू हो गए हैं, यानी कि जो लड़कियाँ होती है, छोटी छोटी लड़कियाँ, उनका अलोड़ा व्रत होता है। वो लोग ऐसे व्रत करते हैं और उसमें 5 दिन आई थी कबीरा नमक का खाना खाना होता है। और क्या हो गया, हाँ ऐसा व्रत होता है। तो वो स्टार्ट हो गया है। तो अभी अभी मैं सुबह जब झाड़ू पोछा कर रही थी तो मैंने देखा कि हमारा जो उमरा होता है, घर का जो एंट्रेंस डोर के पास का, वहाँ पे किसी ने साथिया किया हुआ था। साथिया गुजराती में साथिया कहेवाय ने। तो कोई साथियो કર્યો હતો। તો મમ્માએ કીધું કે જો આજથી અલોડા સ્ટાર્ટ થઈ ગયા લાગે છે, છોકરીઓ ઉમરો પૂજન કરવા, એને કે ઉમરાનું પૂજન કર્યું કહેવાય। તો મેં કીધું हाँ, तो बट એ છોકરીઓ એમ જ પૂજન કરીને જતી રહી, સાથીઓને ચોખા लगाए नीचे उमरा ऊपर। तो अब हम कल से अपना डोर ओपन रखेंगे ताकि वो लड़कियां जब पूजन करने के लिए, छोटी बच्ची होती है, आई थिंक 13 साल तक की होती है, 14 साल तक की, उसके बाद जया पार्वती व्रत स्टार्ट हो जाता है, व्रत का दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है। तो वो हुआ था। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, कल से हम डोर ओपन रखेंगे और जो भी लड़की आएगी पूजन करने के लिए उसे हम चॉकलेट या फिर कुछ पैसे ऐसा कुछ देंगे। बिकॉज મને યાદ છે હું જ્યારે નાની હતી ને, હું વ્રત નથી કરતી, બટ ત્યારે મેં એકવાર વ્રત કરેલા છે। તો જ્યારે હું પૂજન કરવા જતી ને, તો ઉમરે સાથીઓ કરી અને પછી અમે ઊભા રહેતા બધી છોકરીઓ। એટલે કોઈ ત્યારે તો રૂપિયો 2 રૂપિયા એવી રીતે આપતા, વધારે પૈસા ના આપતા, પણ એનું મૂલ્ય વધારે હતું। એ 1 રૂપિયો 2 રૂપિયામાં યાર ચોકલેટ આવી જાય એટલી બધી, आई मीन मज़ा आवे कि चलो कुछ दे रहे हैं ऐसा। बच्चों को ऐसी लालच होती है। तो हमें भी बहुत मज़ा आता था, कोई चॉकलेट देता था, कोई काजू बादाम जैसा कुछ देता था, कोई पैसे देते थे, 5 रुपये देता था, 10 रुपये देता था। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, कल से हम भी ध्यान रखेंगे, जो भी लड़कियाँ पूजन करने के लिए आएंगी उसे हम भी देंगे तोहफे के रूप में। तो बस अभी व्रत शुरू हो चुका है और इसी सिलसिले में हम आज कहीं बाहर जाएंगे। मैं बात करने लगी, मेरा काम साइड पर रह गया है। अभी मेरे मम्मा आवाज़ देंगी, कवर आई नहीं है। चलो तो दे आई हूँ मैं कवर धोने के लिए, और अब हम दूसरा कुछ निकालते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अब कुछ और तो डालना पड़ेगा। ऐसे ये हमारे घर पे ऐसे कला है, आई मीन कला नहीं है, ऐसे सीढ़ियाँ है। इस खाने में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आई मीन नीचे से ले सकते हो, इससे लेना है तो ले सकते, लेकिन यहाँ पे और ये ऊपर वाले बॉक्स से आपको कुछ लेना हो तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर करके फिर मिलेगा। जुगाड़ है जुगाड़। इस नई चक्कर की बारी आ गई है, नहीं है, लेकिन इससे देखेंगे इसको क्या होना है। आइए फटाफट से रूम ठीक कर देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रूटीन में। बारिश है ना, कोई काम ठीक से नहीं होने देती। ये कर रही थी तो अचानक शुरू हो गई, तो मैं बाहर से टावल वावल सब लेने गई। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, मुझे अब तक नहीं पता था कि ये
बेड की चादर किस तरह से फिक्स करते हैं, आपको नहीं मानोगे। 1 साल हो गया है ये बेड है हमारे घर पे, लेकिन अब तक मुझे नहीं पता था कि इसे किस तरह से फिक्स करना होता है। मैं ना कैसे करती हूँ पता है, चादर सारी डाल के फिर इसके ऊपर चढ़ के फिर यहाँ से इसे ऐसे ऐसा करके वो कोने वाली चादर फिक्स करती थी। लेकिन अब मुझे आ गया है कि इसे कैसे फिक्स करना है। तो अगर आप में से भी किसी को नहीं आता तो मेरे से सीख लेना, इतना तो मेरे को आता है, अब मेरे से कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे इस तरह से जोर लगा के बाहर कर लेने का, इतना जितना आपसे हो सके। और जोर लगाने के लिए खाना पड़ता है, जो मैं सुबह नहीं कहती, लेकिन फिर भी इतना मेरे से हो जाए कसरत का परिणाम। तो इसे इस तरह से बाहर निकालिए, सभी जगह से ठीक कर लेने का होता है। और फिर आप जो चादर डालना चाहो उसे डाल सकते हो, पूरी तरह से फैला देने का आखा बेड में पाथरी देवानी चादर में। सभी साइड से आप जितने अंदर डालना चाहते हो उतना रख देने का ऐसा है। और एक बात याद रखना, जो कोने की साइड है वहाँ पे ज्यादा रखने का, क्योंकि उस तरफ भी हम बार बार ठीक नहीं कर सकते, हाथ से निकल जाए तो हम कर सकते हैं। इस साइड भी इनफ रखने का, क्योंकि हम ज्यादा इस साइड ऊपर बैठते हैं तो यहाँ से निकलने का चांस ज्यादा होते हैं, लेकिन थोड़ा अपनी तरह से सोच के फिर डिसाइड करने का। तो इस तरह से सभी जगह से इवन कर लेने का इसे। हो गए। तो अभी देखो, अभी गोल्डन स्टेप आता है, सीक्रेट। अभी है ना, ये वाली जो साइड होती है ना, जिसे हम अंदर डाल देने वाले होते हैं, ये पिलो साइड वाली, पहले इसे टच करना था। तो करके आपको लगेगा ये तो बाहर है, इसे क्यों कर रहे हो, लेकिन नहीं, हम जब धक्का मारेंगे तो ये सब कुछ अंदर से ठीक हो जाएगा। इसलिए इस साइड को पहले ले लेने का, और वो वाली जो साइड है जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते उसे भी टच कर लेने का। अभी ये मैं इस तरह से कर रही हूँ, थोड़ी कसकी तो होगी आपको, स्पेशली जब आपका बेड भी हमारे बेड की तरह हो, जहाँ से हम दो साइड से ओपन ना हो और दो साइड से ही हो। सबके बेड 3 साइड से ओपन होते हैं, इसलिए अच्छे से फिक्स हो जाता है। हमारा 2 साइड से पैक है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अगर आप इस तरह का बेड है आपके बेडरूम में तो आप ये ट्राई कर सकते हो। देखिए अब मैं सारी जगह से यहाँ से भी कवर कर दूँगी। सबसे जगह से हो गया था। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से किया है, एक अच्छी से कर दिया। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये टक हो गया है यहाँ से पूरी तरह से अच्छे से, जितना हमें कवर करना था, और यहाँ से भी मैंने सारा कर दिया है। इस तरह से इसे कर लेने का अच्छे से। ये साइड बाकी रह जाए ये वाली तो चलेगा, क्योंकि वो तो बाहर से हो जाएगी। और जब इतना हो जाए इसके बाद हम इसे धक्का दे देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो बाहर हमने खींचा था, मैंने थोड़ा आपको दिखा दिया, अब मैं दूर से दिखा दूँ। ये जो हमने टक किया था उसे चादर को पूरी बेडशीट को ऐसे लेके जिस तरह से हम रखते हैं उस तरह से रख के सभी साइड से इसे डाल देने का, और ऐसे फिक्स हो गई। देखिए फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ से हम अंदर करेंगे। अभी मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि मैंने क्या किया। देखिए हो गया है पूरी तरह से अच्छे से फिक्स, एक भी क्रीज भी नहीं पड़ती, और वो मेहनत जो होती है ऊपर चढ़ के फिर ऊंचा लेके फिक्स करने की वो नहीं होती, और आराम है ना आसन। तो मैं ये जो बाकी की साइड बची है वो भी कर लेती हूँ।
अब देखिए इम्पोर्टेंट स्टेप मैं आपको कॉर्नर दिखा देती हूँ, क्योंकि वो साइड तो मैं दिखा नहीं पाई थी, वो मैंने अपनी तरह से कर लिया था। ये कॉर्नर को किस तरह से हमें टक करना है। देखिए, पहले ये साइड को सीधी कर लेंगे, इसे पूरा अच्छे से हमने कर दिया। ये हो गया इतना अच्छे से सब कुछ। अब ये जो कॉर्नर होता है, ये जो लाइन जो हमारे बॉर्डर पे आती है, उसी की सीधी लाइन में हम इसे ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। ये है कॉर्नर पकड़ के हम ऐसे, और ये जो बाकी का जो भी नीचे का है उसे हम अंदर डाल देंगे सब कुछ यहाँ तक का, और फिर इसे हम सीधा करके ऐसे कर, जिससे आपको कई बार ऐसा लगता है ना कि कॉर्नर अच्छे से दिखता नहीं है और अच्छे से फिक्स नहीं होता। ये देखिए मैंने फिक्स किया है यहाँ से सीधा, ये सीधी साइड से लुक, और ये इस साइड से देखिए पूरा का पूरा अच्छे से है ना। इजी, इतना कुछ हार्ड नहीं होता है वर्क करना, I mean ये सब कुछ करना। अगर आप अपना दिमाग यूज़ करो, अपना तरीका अपना फाइंड आउट कर लो कि मुझे किस तरह से क्या काम करना है, तो आई थिंक सब कुछ इजी हो जाता है। लेकिन फिर आप एक्सक्यूज़ निकालोगे कि अरे अरे मुझे ये अच्छे से नहीं होता, मुझे ये नहीं आता, इतनी मेहनत वो लगती है, तो आप कभी सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाओगे, और फिर आपको आदत पड़ जाएंगी हर चीज़ में एक्सक्यूज़ निकालने की और प्रॉब्लम्स निकालने की और काम से भागने की। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 1 साल से ट्राई कर रही थी कि इसे किस तरह से फिक्स करें, कैसे करूँ। अब जाके मुझे लास्ट 2-3 मंथ्स आइडिया है कि नहीं, ऐसे ऊपर चढ़ के ऐसे ऊंधा बातें काम ना करवा दो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो तो आपको फट से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि ऐसे बेडशीट को बाहर निकाल देती हूँ, फिर फिक्स कर देती हूँ, फिर अंदर धक्का देती हूँ, अच्छे से हो जाएगा। हो गया है हमारा काम बहुत ही अच्छे से पूरा। अब ये आप मानोगे नहीं, 1 वीक तक भी ऐसे कैसे ही रह सकती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। किस भी तरह इस पर कूद के लगाओ, आई मीन बैठो उठो जो भी करो, इसमें एक क्रीज भी नहीं आएगी। बाहर की साइड जहाँ से हम उठते बैठे वहाँ थोड़ा कुछ हो जाएगा, वो हम ऐसे ही टक कर सकते हैं, लेकिन वो वाली साइड जो अंदर वाली साइड है, वहाँ वाली सारी दीवार साइड, उसे कुछ नहीं होगा। 1 वीक तक वो वहाँ से हिलेगी भी नहीं। अगर हम अच्छे से फिक्स कर दें तो इसे कुछ नहीं होगा। तो आपका मेहनत भी कम हो जाएगी और दिखेगा भी अच्छे से। ये देखिए कितना एकदम मस्त लग रहा है। अभी बस ये पिलो के कवर लगा देती हूँ और सुबह का काम खत्म। हमारा काम उल्टा है, मैंने आपको बताया था ना, हमारा खाने का काम भी उल्टा होता है। हम पहले सारा काम करते हैं फिर खाना खाते हैं, तो आज ये बेडशीट का काम भी ऐसे उल्टा हो गया। घर का झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, कचरा बदल બધું થઈ ગયું છે। અને હવે બેડશીટની આદત કાઢી, बिकॉज मम्मी कपड़ा धोता था, तो शी सेड कि चलो आज चादर धो डालती हूँ मैं, मशीन खाली है, खाली तो नहीं है, कपड़े हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि आज अभी निकाल ही देते, दूसरी लगा देते। तो अभी सारा काम हो चुका है और अब मैं बेड फिक्स कर लेती। कोई बात नहीं, होता रहता है, इसमें कुछ इतना गंदा नहीं हुआ है, कमरा साफ ही है, देख सकते हैं। एक बार झाड़ू लगा देती फिर से हो जाएगा साफ और हो गए। अब हम आई थिंक फ्री। बाकी मम्मी ने भी बाकी का काम उनका काम खत्म कर लिया है, तो अब हम करेंगे पीठ पूजा। हाँ ये देखिए, मैं आपको बताने वाली थी, कोई ऐसे पूजन करके चला गया है। ये देखिए यहाँ पे
बच्चा बहुत प्यारा। तो अब हम कल से ध्यान रखेंगे, कोई आएगा तो हम उसे कुछ देंगे ताकि वो भी खुश हो जाए। और व्रत चल रहे होते तो ऑब्वियसली स्पेशल फीड कराना चाहिए, क्योंकि खाने में तो नमक नहीं मिलता। हम ऐसे ही नमक मसाला डाल के दे उसे कुछ गिफ्ट विफ्ट दे के, तो उसे भी अच्छा लगता है। छोटी छोटी बच्चियाँ होती हो तो खुश हो जाती है। तो बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल पहले से ही सब्सक्राइब करके रखी तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर नहीं की तो जल्दी से जाओ और कर दो यार, कितना टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दो, और ऐसे ही बने रहेंगे मेरे साथ मेरे ब्लॉग्स में। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।